हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी हमारे स्टूडेंट जो स्टेनोग्राफर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका DSSS हो, SC हो, ESIC, NVS या कोई भी अलग आपका एग्ज़ाम हो, आपको स्किल टेस्ट हर एग्ज़ाम में आपको देना पड़ता है। सो मेक श्योर आपकी स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और वो तब अच्छी हो पाएगी जब आप प्रॉपर डिक्टेशन लेते रहेंगे। तो यहाँ पर आपकी डेली 3:30 बजे से आपकी डिक्टेशन की क्लासेस होती हैं। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट जो स्किल जिनका भी हाल ही में अभी लगा हुआ है पिछले 3-4 महीनों में, तो वो डिक्टेशन डेली रूटीन पे लें। साथ ही साथ यहाँ पे क्लास कॉपी भी आपकी चेक होती हैं। जब आप डिक्टेशन लिख के टाइप करके अपनी जो इमेज है टेलीग्राम पे शेयर करते हो, तो वो मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि आपकी कहाँ कहाँ गलती हुई है। सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बाकी अपडेट्स भी यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। डिक्टेशन 5 सेकंड में आपकी स्टार्ट होगी। महोदय, पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। इस कार्य की ओर हमने पर्याप्त ध्यान दिया है, और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। सबसे बड़ी कठिनाई के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इनकी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी कि उसकी मांग रहती है। खादी का आर्थिक आधार भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें, तो आप यह देखिएगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता। उसे काफ़ी समय बेकार रहना होता है। दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए, तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। ऐसी अवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा। उस खाली समय में किसान कुछ ना कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य ना हो। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से ना खरीदना पड़े। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन काटने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है, अर्थात 15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि
खादी खाली समय में किए परिश्रम से प्राप्त हो जाएगी। खादी के संबंध में एक आधारभूत तथ्य है। हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता। कभी कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है, परंतु इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था, तब अंग्रेजी राज्य था। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। जैसा अभी कहा गया, आप जिन आयुर्विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली हैं। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे, जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी करेंगे। सभी आयुर्विज्ञान कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहाँ पढ़ाते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं और वहाँ के विद्यार्थी भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है। जिस संस्था में अच्छे शिक्षक होंगे, उस संस्था से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। जहाँ जितनी अधिक सुविधा होगी, उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक भी लाभ उठा सकते हैं। आजकल यह एक आश्चर्य की बात है, पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है, विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में। पिछले जो 2 युद्ध हुए, उनमें जहां एक ओर अधिक से अधिक घातक यंत्र तैयार हुए, वहीं दूसरी ओर औषधियों के निर्माण में इतनी उन्नति हुई कि जो बहुत से रोग पहले असाध्य समझे जाते थे, वे अब नियंत्रण में आ गए हैं। इससे फल यह निकलता है कि विज्ञान की प्रगति में कोई दोष नहीं है। इस प्रगति से जो जैसा लाभ उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह विद्या से लाभ उठाए या उसे हानिकारक बनाए। यह आश्चर्य की और दुख की बात है कि जहाँ एक ओर
इस विज्ञान द्वारा आज इतने लोगों को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिल रही है, वहाँ उसी विज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक, चाहे वे विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, इस बात को सदा ही अपने ध्यान में रखें कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होना चाहिए, ना कि विनाश। तभी भावी प्रगति होगी। डिक्टेशन कंप्लीट। ओके, तो स्टूडेंट्स आप डिक्टेशन लिख के टाइप करके टेलीग्राम ग्रुप में आप डालना बिल्कुल भी मत भूलिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपकी कॉपी जो है कुछ अगर गलती रहेगी मैं आपको वहाँ पे करेक्ट कर दूंगा। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डिक्टेशन में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में डिक्टेशन जरूर शेयर करें। ओके।